आपकी जो उम्मीदें हैं बजट से उस पर भी आ जाते हैं जरा। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, आपको नहीं लगता उम्मीद की एक किरण तो है देश के लिए अगर तेजी से हम बढ़ रहे हैं? उम्मीद की किरण तो सिद्धांशु जी ने बता दिया बच्चों को, सारे स्टूडेंट है कि हमारा पर कैपिटा इनकम इसलिए कम है कि हमारे परिवार साथ में रहते हैं, माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं, इनकी बातों को सुनकर परिवार छोड़कर अलग मत होना, ये हमारे देश की ताकत है। मेरा पहला आप सुझाव है। दूसरी बात, सपोर्ट कर दिया आपने बात। बहुत धन्यवाद इनको। दूसरी बात, इन लोगों की पूरी बातों को सुन लोगे तो अपना माथा पीटोगे, बाहर जाकर डिस्प्लिन खाओगे कि मैंने सुना क्या, इसका सार क्या निकला। और अभी से नहीं, ये ट्रेंड चला रहा है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे पता है भाइयों बहनों, रुपये की कीमत ऐसे नहीं गिरती, हमारी ऑक्सीजन अवस्था में है। भाइयों बहनों, मुझे पता है एफडीआई देश के लिए कितना खतरनाक है। जीएसटी सरकार थोप रही है। सारे मेरी बातें नहीं, उनके वीडियो अभी खोलो देख लो, सारी बातें पलट गई। सच्चाई जानना चाहते हो? पिछले बजट में इन्होंने 18% हेल्थ इंश्योरेंस पर, हमारे एक मंत्री जी ने, गडकरी साहब ने सवाल उठाया था तो गाजे बाजे के साथ किए, हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी कम कर दिया। आप सारे जाकर घर पर अगर आप नहीं करा रहे हो तो चेक कर लेना प्रीमियम कितना बढ़ गया। जो 50,000 रुपया आपका प्रीमियम था तो 18% से कम होना चाहिए, 54,000 हो गया। आप घर पे चेक कर लेना, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे कैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अब दिखा दूं, पॉलिसी भी दिखा दूंगा, बैठे रहिए, पॉलिसी बुला देता हूँ, अपना ही बुला के दिखा देता हूँ आपको। अरे पर चिंता कीजिए ना कि आपको जनता मौका भी तो नहीं दे रही, झाल पीटते रह जा रहे हैं आप लोग। जनता मौका जहाँ देना था, अंजना जी आप लोग झाल पिटते रहिए। हमने लोकसभा में दिखा दिया, विधानसभा में विदाई कर देंगे, जैसे विदाई हो जाए लोकसभा। अरे बड़ी पुरानी हो गई तो दिखा दी है। यही झाल पिटते थे, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होता है। आप बच्चे नौजवान हो, मैं शिक्षा की कमेटी में हूँ, आपको पता है प्राइमरी स्कूलों में 9,84,000 वैकेंसी आज भी है और भरा नहीं जा रहा है। मैंने एक सवाल उठाया, ये लड़का MBA PG कर लिया है, नीट कर लिया है, केंद्रीय विद्यालय में ही एडमिशन कराता है, टीचर की नौकरी पाती है, इसको एडहॉक पर अपॉइंटमेंट मिलेगा, इसको 40,000 मिलेगा। जो सेम मैथ का टीचर क्लास 9th में पढ़ाता है, अगर परमानेंट है तो 1,24,000 मिलेगा। इस बच्चे का क्या गुनाह है? जिस टीचर का अगर ये हो कि मेरे नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, 40,000 पर वो कैसे 100% बच्चों को पढ़ाएगा? आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में इनके यहाँ लॉबी कैसे काम करती है, खाली इंडस्ट्री में काम नहीं करती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्लासिक 3-4 महीने का। इनके यहाँ एक मेडिकल कॉलेजों की लॉबी गई और मंत्री जी से और सरकार से आदेश पारित करवा ली कि हर मेडिकल कॉलेज में इंटेक नर्सिंग का कम से कम 300 सीट हो जाएगा। 4 साल का नर्सिंग का कोर्स होता है 1,200, GNM का 3 साल का होता है 900 और 400 MSc नर्सिंग का। एक मेडिकल कॉलेज में 2,500 नर्सिंग स्टूडेंट होंगे, उनसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे और वो जो नर्स बन के जाएंगे तो करेंगे। 10,000 सीटें बढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि MBBS को पढ़ाने के लिए MD-MS चाहिए, BE को पढ़ाने के लिए MTech चाहिए, ठीक है। सीटें बढ़ी नहीं। ये जुमलों के देश में और इनके झाल के देश में जो बोल रहे हैं ना, झाल असली ये लोग फैलाते हैं कि बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं। अगर इनको बोल दिया जाए इस कार्यक्रम के बाद कि सुधांशु जी ने जो बोला उसके बाद देश की उम्मीदें क्या है, एक पेज का ऐसे लिखो, कोई बच्चा बता नहीं पाएगा। इसलिए इनकी बातों पर मत जाना, हकीकत में भी बताइएगा, इन्होंने बोला उसमें क्या मैंने बता दिया कि वैकेंसी खाली है।